मैं तो यहाँ पे मोदी जी का बहुत ही हम लोग बंगाल वाले आभार हैं जो आपदा के समय में परमात्मा का जैसा मोदी जी ने पूरे जनताओं के साथ में खड़ा हुए डट के जो किसी तरह का देश में कोई दुविधा न हो, सारे आदमी शांतिपूर्ण जीवन यात्रा कर पाए, यही उनका जो नया लक्ष्य है। इसी के लिए वो पूरे जनता का सहयोग किए हैं। इनके लिए पूरे बंगाल के हर जाति का, हर संप्रदाय का आदमी उनका आभारी है और आभारी ही रहेंगे। सोचते हैं बंगाल की जनता ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ सोचती है? ऐसे ममता दीदी ने तो बंगाल में कुछ परिवर्तन नहीं कर पाई है, उनमें परिवर्तन हो गया है। बंगाल में जबकि पता नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस बार दिलीप घोष जी के नेतृत्व में बंगाल में जिस तरह से अगले दिन हमने देखा न्यूज़ में संवाददाताओं को बातचीत करते हुए उन्होंने बताए हैं जो जितने प्रधानमंत्री जी ने पैसे दिए हैं सहयोग के लिए केंद्र से जो आया है वो पैसा डायरेक्ट गरीब जनताओं की, जो पीड़ित जनता है उनके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ के नेताओं को पैसा दे करके मतलब जनताओं को पैसा मिलने से वंचित नहीं कर पाएंगे। मोदी जी के साथ में जिस तरह से राम जी के साथ में हनुमान जी थे, मोदी जी के साथ में बंगाल में हमारे माननीय श्री दिलीप घोष जी हैं। और बंगाल में अब बीजेपी को हटाना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, जनता की दिल में पूरा बीजेपी ही बीजेपी है, मोदी ही मोदी है, परमात्मा ही परमात्मा है। ठीक है, मोदी जी हैं बंगाल की जनता के दिल में। आखिर ममता बनर्जी भी तो बंगाल की मुख्यमंत्री है। बंगाल की जनता ने ही ममता बनर्जी को वोट किया है, उसके बाद ही बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है वो। हाँ। तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि ममता बनर्जी से आखिर बंगाल के लोगों को इतना तकलीफ क्यों हो गया है? ममता दीदी ने गंदा राजनीति करती है, हर जगह में उनका मतलब राजनीति। किस प्रकार की राजनीति है? बहुत मतलब कॉलेज से लेकर के यहाँ तक म्यूनसिपैलिटी में सारे जगह पे इनका ऐसा है, गुंडा राज चल रहा है टीएमसी का। और जनताओं ने गुंडा राज नहीं चाहते हैं। जैसे विश्व विजेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, बंगाल में भी भाजपा के लिए पूरा जनता ललायित है। देखिए कुछ था नहीं, अभी इतना संसद चुना गया। हम लोग खास करके रायगंज क्षेत्र से देवश्री चौधरी जी को जिता करके केंद्र का मंत्री बनाए। ऐसे ही मंत्री हम लोग बनाते रहेंगे और आने वाले समय में भाजपा बंगाल के लिए बहुत बड़ा पार्टी बन करके खड़ा होगा। और नेक्स्ट टाइम मुख्यमंत्री भी चाहे दिलीप घोष हो, चाहे हमारे बाबुल सुप्रियो जी हो, ऐसा ही हिटलर एक मुख्यमंत्री का बंगाल में आवश्यकता है। हिटलर की आवश्यकता है। लेकिन आप जिस बात पर आप बोल रहे हैं, यदि बात की जाए लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में ममता बनर्जी के द्वारा क्या बंगाल की जनता को कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुई है? सुविधा तो जितना है ये सारे तो केंद्र से आता है। जिस राज्य में है उस राज्य का तो थोड़ा नाम होगा ही, लेकिन सारा तो केंद्र का ही दिया हुआ है। तो ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया है बंगाल के लिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ हम लोग को नहीं बुझाता है। ऐसा कुछ नहीं बुझाता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की सरकार यदि बंगाल में आ जाती है तो क्या बदलाव हो जाएगा? बदलाव क्या होगा? बहुत कुछ बदलाव होगा। आज आप चल के देखिए, हमारे क्षेत्र की पंचायत भवन हनुमान चौक से लेके पंचायत भवन तक का जो मार्ग है, चलने का जैसा मार्ग नहीं है। आज हम लोग जाते हैं, कभी बाइक लेके उलट जाते हैं, कभी और कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, चलने का योग्य नहीं है। तो बंगाल में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ का रास्ता मतलब इतने दिनों से ममता बनर्जी ने जो बंगाल की बागडोर को संभाले हुए है, तो विकास के तौर पर आपके हिसाब से कुछ नहीं हुआ है? खास करके हम लोग का करंडी थाना में उतना कुछ विकास नहीं हुआ है। अभी भी रास्ता ऐसा है जो चलने का योग्य नहीं है। तो आपको क्या लगता है बंगाल में कौन ऐसा शहर है जहाँ पर ममता बनर्जी ने विकास किया है? थोड़ा बहुत कलकत्ता का उधर किया है, इधर हम लोग का नहीं है। रास्ता ऐसा है, चलने के योग्य नहीं है। हर जनता अभी यही बात बोलेंगे जो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। माननीय श्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो जितने सारे गाँव को शहर से जोड़ने का इनका एक ख्वाब था, सपना था, इनको रूपांतर किए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन जिन जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वहाँ पे रास्ता देखिए कितना बेहतर रास्ता है। लगता है क्या आज हम लोग स्वर्ग में चल रहे हैं, रास्ते में नहीं। यहाँ का रास्ता तो ऐसा है, लगता है क्या हम लोग कब्र में ढुकते हैं। जनता का दिल में क्या है, जो बोलते हैं दीदी भाई जिंदाबाद, लेकिन वोट देंगे मोदी जी को ही।
दीदी भाई समर्थन करेंगे। मैं तृणमूल करता हूँ, लेकिन मैं वोट देता हूँ बीजेपी को। मतलब ऊपर से जो है मतलब टीएमसी दर्शा देना है, लेकिन अंदर से बीजेपी को वोट देना। हाँ, तो बंगाल वाला आदमी तो डरपोक है ही है ना, उतना तो उन लोगों का फेफड़ा में दम है नहीं जो आगे बढ़ के 10 कदम आगे बढ़ेगा। बंगाल का तो ये जो डर की बात आप कर रहे हैं, आखिर ये डर क्यों हो गया है बंगाल की जनता में? ये डर क्यों हो गया है? यहाँ पे किडनैप करता है, उठा लेता है, इधर उधर करता है, इंसान को जीना मुश्किल कर दिया है मजबूरन। अब क्या करेगा, टीएमसी करना पड़ेगा। ऐसा बहुत कुछ आदमी है, और बहुत आदमी ऐसा है जो अपने स्वार्थ के लिए ही राजनीति करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली राजनीति करने वाले हैं वो कोई स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे माता के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारत के लिए राजनीति करते हैं। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितना लड़ाकू कर्मी हैं, सेना हैं, जवान हैं, माँ हो, बहनें हो, कोई भी हो, बूढ़ा बुजुर्ग, सब कोई आज दिल से मोदी जी को नमन करते हैं। बोलते नहीं, मोदी जी का जैसा प्रधानमंत्री भारत में आवश्यकता है, और भारत में ही नहीं बल्कि हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का ज़रूरत है। मतलब ये मान लिया जाए कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी जो है बंगाल से बाहर है। अरे उनको तो पैदा किए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो अब नरेंद्र मोदी जी उनको रास्ता दिखा देंगे। वो कभी गाली गला नहीं करते हैं। गाली गला कितना दिए थे ममता दीदी ने, लेकिन मोदी जी हमेशा सम्मान करते हैं। हम लोग भी सम्मान करते हैं, हम लोग गाला गलौज नहीं करते किसी को, लेकिन इस तरह से एक आदरणीय आदमी को हमने तो घृणा करते ममता बनर्जी से। जे मोदी जी को नमन करना चाहिए। उस दिन हमने न्यूज़ में देखा ओरा दिए छे, उनारा दिए छे बोलते पारे नहीं, ओरा दिए छे, ओरा के दिए छे, उनारा और ओरार मध्य कत पार्थक्य आछे। अपनी एक मुख्यमंत्री अपना कथार मध्य कोनो माधुर्य नहीं। बहुत घृणा लगा हमको उनकी बात से। इतना अश्लील भाषा एक औरत होने के नाते हमको बहुत घृणा लगता है। ये औरत जाति के नाम पे कलंक है। मैं तो ये यहाँ पे ये भी बोलता हूँ, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले।